झारखंड के दर्द का आईना है हेमंत की शिकायत। झारखंड को हमेशा चारागाह समझ खूब चूसा है सरकारी और निजी कंपनियों ने। यहाँ के लोगों के सबसे बड़े शोषक के रूप में स्थापित हो चुकी हैं ये कंपनियां। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9 मार्च को जब दामोदर घाटी निगम पर नकेल कसने की बात कही तो ये केवल उनकी शिकायत नहीं थी, बल्कि ये इस समेत अन्य कंपनियों द्वारा झारखंड को दिए गए दर्द का आईना था। केवल डीवीसी ही नहीं, झारखंड में स्थापित अधिकांश सरकारी और निजी कंपनियों ने शोषण और दोहन के जिस नंगे नाच का परिचय दिया है, उसका दूसरा उदाहरण कम से कम भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। टाटा जैसे उद्योग इसके अपवाद जरूर हैं। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर शिबू सोरेन तक के नेतृत्व में जिस महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद कर जिस झारखंड का निर्माण हुआ, उसी झारखंड में इन कंपनियों ने महाजनी प्रथा की बुनियाद कायम की। राज्य की प्राकृतिक संपदा का बेतरतीब दोहन और उसके कारण होने वाले नुकसान के प्रति आंखें मूंद लेना इन कंपनियों का शगल है। झारखंड के कोयले और पानी के साथ दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल कर दूसरे इलाकों को सुविधाएं देने का सिलसिला इन कंपनियों ने कुछ ऐसा चला रखा है कि झारखंड इनके बोझ तले राह रहा है। इन कंपनियों के कारण लाखों परिवार विस्थापित हो गए और उनका सब कुछ इन कथित विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ गया। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार इन कंपनियों पर नकेल कसने की बात की है। उनकी इस शिकायत को झारखंड की पीड़ा को देखते हुए अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है। हेमंत की शिकायत की पृष्ठभूमि में कंपनियों के शोषण पर आजाद सिपाही के राष्ट्रीय संपादक प्रशांत झा की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 मार्च को जब विधानसभा में केंद्रीय लोक उपक्रम दामोदर घाटी निगम के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरे सदन का सहयोग मांग रहे थे। पिछले साल मार्च के महीने में होली के दिन धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो में बिना किसी पूर्व चेतावनी के डीवीसी द्वारा बिजली काटे जाने की कार्रवाई और उसके कारण पूर्वी भारत के सबसे बड़े सामुदायिक त्योहार का रंग फीका पड़ने की घटना याद आ रही थी। इसके कुछ ही दिन बाद जब कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लगा, रांची के डोरंडा इलाके में रहने वाले सुरील मुर्मू की कहानी भी याद आई, जो पिछले 3 साल से यहां दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता है। सुरील मूल रूप से जामताड़ा जिले के गुआकोला गांव का रहने वाला है। उसका गांव साल में 6 महीने पानी में डूबा रहता है। उसकी खेती खत्म हो गई। ये दर्द केवल सुरील का नहीं, बल्कि जामताड़ा के बिरगांव, श्यामपुर, केलाही, लाधना, कित्ता जोड़, नीलदाहा, चंद्रढीपा, भंडारो, प्यालशोला, खेरवा, चलना, कर्मा और भरचंडी सहित अन्य गांवों की जमीन डीवीसी और मैथन पावर लिमिटेड के लिए ली गई, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को ही मुआवजा और विस्थापन का लाभ मिला। और तो और इस इलाके में इन दोनों कंपनियों ने वे सामाजिक काम भी नहीं किए जो उन्हें निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत करने थे। इसके अलावा MPL कंपनी से होने वाले प्रदूषण से नदी का पानी दूषित हो गया है और पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचा है। ये केवल जामताड़ा जिले की बात नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड का दर्द है और इसी दर्द को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार आवाज दी है। देश की आज़ादी के बाद से ही इस इलाके में उद्योग लगाए गए, क्योंकि यहाँ की अकूत खनिज संपदा ने दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया। यही खनिज संपदा इस इलाके के लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यहाँ के संसाधनों का बेहिसाब दोहन कर उद्योगपतियों ने अपनी तिजोरी तो भरी, लेकिन इलाके के विकास की अपनी जिम्मेदारी को ठेंगा दिखाते रहे। कालक्रम में झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन स्थिति नहीं बदली। कंपनियों ने झारखंड का कोयला, दूसरे खनिज, पानी और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिला। झारखंड को चारागाह बनाकर रख दिया गया। मैथन पावर लिमिटेड हो या डीवीसी, सरकारी कंपनी हो या निजी, हर कोई झारखंड को दर्द देने में आगे रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि झारखंड गरीब होता गया और यहाँ लोग खानाबदोश की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त होते गए।
हद तो तब हो गई जब पिछले साल डीवीसी ने बकाया वसूलने के लिए झारखंड का भयादोहन शुरू कर दिया। राज्य सरकार के खाते से बिना इसकी अनुमति के 2 किस्तों में करीब 3000 करोड़ रुपए काट लिए गए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि झारखंड के साथ ये व्यवहार नहीं चलेगा। उन्होंने झारखंड की पीड़ा को शब्द दिया है। उनकी बातों में दम इसलिए भी है क्योंकि आखिर कोयले और पानी के अलावा झारखंड के संसाधनों पर चलने वाली कंपनियां झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं। उनका ये कहना भी पूरी तरह उचित है कि यदि झारखंड की जमीन, पानी और कोयले का इस्तेमाल करने के बावजूद कोई कंपनी यहीं के लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दे तो फिर ऐसी कंपनी को यहाँ क्यों कारोबार करने दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में जब रिजर्व बैंक ने झारखंड के खाते से रकम काट ली थी तब एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया था कि आखिर झारखंड के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। जो राज्य पूरे देश को कोयला और दूसरे खनिज पदार्थ देता है उसके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। हेमंत के ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना तेवर दिखाया है। उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो झारखंड को दर्द देने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 14 महीने में उन्होंने अपने कई फैसलों से झारखंड में नई उम्मीद जगाई है। इस बार भी यदि उन्हें सभी की मदद मिली और झारखंड के हित के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भूलकर तमाम दल उनके साथ आए तो इन कंपनियों की ही नहीं देश भर की बत्ती गुल हो सकती है। उस खतरनाक स्थिति के लिए कम से कम झारखंड जिम्मेवार नहीं होगी क्योंकि इस राज्य को जितना दबना था दब चुका है। अब ये दबाव बर्दाश्त की सीमा से बाहर चला गया है और उस स्थिति में ये फटेगा जिसका नुकसान झेलना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।